फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में पिछले 24 घंटों में 2,58,000 के पार कोरोना केसेस दर्ज किए गए। 385 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि तीसरी लहर में कोरोना के लक्षण माइल्ड हैं और ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। ओमिक्रॉन में सर दर्द, बदन दर्द या बुखार जैसे लक्षण ही सामान्य तौर पर देखे जा रहे हैं। 2020 से पहले तक अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते थे तो आप झट से क्रोसिन खा लेते थे, लेकिन 2020 के बाद से भारतीय ब्रांड डोलो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गई है। इसने पिछले 2 सालों में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। कोरोना की वजह से हो रहे बुखार में डोलो 650 ही पैरासिटामोल के 37 ब्रांड्स में सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनकर उभरी है। क्यों डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में डोलो खाने के लिए कह रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पर डोलो को लेकर इतने मीम्स की बहार आ गई है? बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश में कोरोना की तीसरी लहर को आए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। तभी से सोशल मीडिया पर #डोलो 650 ट्रेंड कर रहा है। कोई इसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का रखवाला कह रहा है, तो कोई इसकी तीसरी लहर में आउट ऑफ स्टॉक होने पर चिंता जाहिर कर रहा है। लेकिन इस गोली के पीछे ऐसा क्या जादू है कि सब डॉक्टर्स इसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी किसी शख्स को बुखार, बदन दर्द, कफ, सिर दर्द जैसी शिकायत होती है या ऐसे लक्षण होते हैं या फिर ऐसे लक्षणों के साथ कोरोना होता है तो उसे डॉक्टर्स पैरासिटामोल दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। पैरासिटामोल दवा देश के 37 ब्रांड्स बनाते हैं, लेकिन मार्च 2020 के बाद से ही डॉक्टर्स इन तमाम लक्षणों को कम करने के लिए डोलो 650 को ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन क्यों? पैरासिटामोल के फायदे क्या हैं? ये सस्ती है, ये हर जगह अवेलेबल है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। वैसे तो ये काम बुखार उतारने का या बॉडी में एक वगैरह का दर्द निवारक दवाइयों से भी हो सकता है, लेकिन उनके गुर्दे और लीवर पे या प्लेटलेट्स के ऊपर नुकसान है जो पैरासिटामोल के नहीं है। तो पैरासिटामोल हम किसी भी बुखार वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें अब की बार जो यूज हो रही है वो कंपनी का नाम डोलो है। अदरवाइज पैरासिटामोल के ऊपर ही हमारी चर्चा सब होनी चाहिए। डोलो पर स्टोरी करने वाले डिजिटल न्यूज मीडिया प्रिंट से बात करते हुए दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रितेश गुप्ता बताते हैं कि डोलो की सफलता का सबसे बड़ा राज है कि इसे भी किसी भी उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। डोलो 650 पैरासिटामोल का एक ऐसा ब्रांड है जो बुखार का इलाज करने के लिए लंबे समय से यूज होता रहा है। ये क्रोसिन, कालपोल, पेरीमोल से ज्यादा सुरक्षित दवा है जिसे सभी एज ग्रुप के लोगों को दी जा सकती है। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमित वो लोग भी ले सकते हैं जो हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं। डॉक्टर रितेश गुप्ता बताते हैं कि तीसरी लहर में कोरोना के मुख्य लक्षण हैं बुखार, खांसी, गले में दर्द और बदन दर्द। इन तमाम लक्षणों के लिए भी डोलो 650 को ही दिया जाता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल नवंदर भी डोलो 650 के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसका नाम खुद पैरासिटामोल की जगह ही इस्तेमाल होने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे कि बिस्लरी या ज़ेरॉक्स नाम उससे जुड़े संबंधित उत्पादों से जुड़ गया है और इसीलिए इसका नाम याद हो जाता है। डोलो 650 की सबसे खास बात यह है इसका स्वदेशी होना। जी हाँ, डोलो 650 को बेंगलुरु की प्राइवेट फार्मा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने बनाया है। ये कंपनी 1973 में बनी थी, जिसे बनाया था जीसी सुराणा ने। कंपनी को अब उनके बेटे दिलीप सुराणा चलाते हैं। हालांकि इसी कंपनी की स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी में है, डायबिटीज में है और इसके अलावा डर्मेटोलॉजी में है। डोलो 650 के अलावा कंपनी एमलॉग जैसे ब्रांड भी बेचती है जिसे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है और डायबिटीज विरोधी दवा टेनिप्राइड भी यही कंपनी बनाती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसका सालाना कारोबार 2,700 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कि 920 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। बात करें डोलो 650 की तो कोरोना काल में डोलो 650 अभी तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है, जिसके बाद कालपोल और सुमो एल आती हैं। हेल्थ केयर में ह्यूमन डेटा साइंस एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स फर्म इक्विया के आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना काल में डोलो और कालपोल 2 प्रमुख ब्रांड बनकर उभरे हैं। डोलो 650 ने दिसंबर 2021 में 28.9 करोड़ रुपए की बिक्री की, जो पिछले साल यानी कि 2020 में इसी महीने की बिक्री से 61.45% ज्यादा थी। डोलो 650 लोगों के बीच में कितना लोकप्रिय है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2020 से अब तक इस डोलो 650 ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है
और यही वजह है कि अब डोलो 650 को लेकर इतने सारे मीम्स भी बन रहे हैं और डॉक्टर्स इसी दवा को बुखार या फिर कोरोना को लेकर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।